प्यारे बच्चों, नवजीवन इंटर कॉलेज पटहरवा कुशीनगर कक्षा 12 में आज हम भूगोल में जो है दूसरा चैप्टर आ जा रहे हैं पढ़ाने के लिए। वो दूसरा चैप्टर जो है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। ये दूसरा चैप्टर का नाम है कि विश्व की जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जनसंख्या क्या है। जनसंख्या नाम रखने से हमको क्या आशय होता है, क्या बोध होता है, उसके बारे में हम आज जनसंख्या पर थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जनसंख्या क्या चीज़ है। राष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले, फिर सुनो, राष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले जनसंख्या के संपूर्ण मानवीय संसाधन की उसकी जो है जनसंख्या कहलाती है। तो जनसंख्या का आशय यही है कि राष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले संपूर्ण मानवीय जनसंख्या ही उसकी जनसंख्या कहलाती है। जनसंख्या आज हम प्रक्रम दे रहे हैं जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण आज हम देख रहे हैं 21वीं सदी के प्रारंभ में आज जनसंख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज जनसंख्या, अगर ये भी आप जानते हैं कि जनसंख्या की गणना हर 10 वर्ष के बाद की जाती है। अगर 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाए जनसंख्या का पूरे राष्ट्र का, चूँकि आज कोरोना वायरस के चलते जनसंख्या वृद्धि में तो रुकावट आ जाएगी, क्योंकि आज जनसंख्या तमाम ऐसे विश्व की जनसंख्या है, चीन है, अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इन सब में आज ये महामारी के चलते जनसंख्या का वितरण जो है बहुत ही कम देखने को मिलेगा। इसकी जनगणना जब की जाएगी तब, अरे 2020 में के बाद जनसंख्या वितरण का आशय यही है कि पूरे विश्व में, अभी हम जनसंख्या के बारे में मैं बता रहा था आपको कि जनसंख्या क्या है। राष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले संपूर्ण मानवीय संसाधन ही उसकी जनसंख्या है। संपूर्ण राष्ट्र में, संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती जनसंख्या। हाँ, एक ये भी शर्त है कि जनसंख्या हर जगह समान रूप नहीं पाई जाती है, उनमें भिन्नताएं पाई जाती है। जहाँ की जैसी जलवायु है वहाँ पर जनसंख्या उस हिसाब से पाई जाती है। जहाँ की जलवायु मानव हित के लिए
अगर सहनीय नहीं है, मानव हित के लिए अगर अनुकूल नहीं है, तो वहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है, विरल पाई जाती है। और जहाँ जनसंख्या मानव के रहने का स्थान हो, खाने पीने का, यातायात के साधन हो, बैंकिंग सुविधाएं हो, कृषि करने योग्य भूमि हो, वहाँ पर जनसंख्या जो है अधिक निवास करती है, वहाँ जनसंख्या सघन बसती है। यह जनसंख्या को देखते हुए विश्व की जनसंख्या वितरण को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो आपका जो है सघन बसे हुए क्षेत्र। अब सघन बसे हुए क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे जो है विश्व में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो सबसे घना बसा हुआ है? तो उसमें जो आपका दिया पहला है एशियाई जनसमूह। एशियाई जनसमूह माने एशिया महाद्वीप में, हम सभी लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं। तो एशिया महाद्वीप में जो है आपका भारत भी है। एशिया महाद्वीप में आपको बता दूं कि यहाँ की जनसंख्या जो है 60% जनसंख्या जो है निवास करती है एशिया महाद्वीप में। और यहाँ तक ये कहा जाए कि जनसंख्या जो है जहाँ की जलवायु अर्थात एशिया महाद्वीप की जलवायु मानसूनी है, उष्ण आर्द्र जलवायु है, उष्ण है, मानसूनी है, मौसम के अनुसार डिपेंड करता है जलवायु, अपने यहाँ की जो जलवायु है। तो अपने यहाँ जनसंख्या जो है का बसाव सबसे अधिक पाई जाती है। अपने यहाँ के तापमान गर्मी में गर्मी, ठंडा के दिनों में अधिक ठंडा, बरसात के दिनों में अधिक वर्षा होती है। अपने यहाँ की जो जलवायु है वह इस तरह की पाई जाती है और जनसंख्या के लिए यह अनुकूल भी है। इसीलिए एशिया महाद्वीप में जनसंख्या जो है सबसे निवास करती है। आपके एशिया महाद्वीप में यह चीज़ें जो है आपको आ जाती है। अब आपके दूसरा नंबर पर है यूरोपियन जनसमूह। यूरोप महाद्वीप में वहाँ की जनसंख्या जो है आपको हम बता दें कि 20% जनसंख्या जो है यूरोप महाद्वीप में निवास करती है। वहाँ जो है जनसंख्या एक तरह से कहा जाए यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, इन सब देशों में जनसंख्या जो है अधिक निवास करती है। वहाँ रहने के लिए जलवायु उनके लिए उत्तम मानी गई है। तो यूरोपीय महाद्वीप में जनसंख्या जो है अधिक पाई जाती है, यहाँ पर भी। इसके बाद से तीसरा नंबर आता है अमेरिकन जनसमूह। अमेरिकन जनसमूह में आपको हम बता दें कि अमेरिका में जनसंख्या एक कनाडा में आपके 90% जनसंख्या जो है निवास करती है। कनाडा ये अमेरिका महाद्वीप में कनाडा एक ऐसा देश है जहाँ पर जनसंख्या 90% जो है निवास करती है। इसका मतलब यही हुआ कि वहाँ पर जो जनसंख्या है वह रहने के लिए, वहाँ की जनसंख्या के लिए अनुकूल जलवायु है, इसीलिए वहाँ पर जनसंख्या जो है निवास करती है। इसके बाद से आपका दूसरा पॉइंट आता है
बिना बसे हुए क्षेत्र, मतलब बिना बसे हुए क्षेत्र जहाँ पर विरल हो, जहाँ जनसंख्या कम पाई जाती हो, वहाँ पर जनसंख्या जो है विरल पाई जाती है। तो विरल जनसंख्या में अति ठंडे प्रदेश, अति ठंडे प्रदेश में आपको बता दें हम कि टुंड्रा प्रदेश है, टैगा प्रदेश है, इन सब प्रदेशों में जो है ठंडे प्रदेश है, जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। वहाँ जनसंख्या को रहने के लिए जो है अनुकूल नहीं है। ग्रीनलैंड है आपका, अंटार्कटिका है, ये सब टुंगा टैगा है, ग्रीनलैंड है, ऐसे देशों में जो जनसंख्या जो है बहुत ही आपको कम देखने को मिलती है। दूसरा जो है आपका उष्ण मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश जहाँ पर वर्षा बहुत कम होता है। सहारा का मरुस्थल है, कालाहारी का मरुस्थल है, इन सब मरुस्थलों में जनसंख्या जो है बहुत ही कम पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा भी आ जाता है आपके ये उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में जो है आपका, वहाँ पर जनसंख्या जहाँ पानी न मिले, जहाँ कृषि योग्य भूमि ही न हो, वहाँ पर जनसंख्या जो है कम मात्रा में पाई जाती है। थार का मरुस्थल आपका है, ऐसे सब क्षेत्रों में जो है जनसंख्या बिल्कुल कम पाई जाती है। इसके बाद से आपका आता है विषुवतरेखीय आर्द्र वन की जनसंख्या में। अब यहाँ हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा माने भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र जो है, जैसे मान लो आपके उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अमेजन बेसिन, ये ऐसे क्षेत्र है जो आपके जो है कांगो बेसिन का क्षेत्र जो है, अमेजन बेसिन के क्षेत्र जो है आपके, वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। वहाँ अनवरत वर्षा होती रहती है, जहाँ वर्षा जो है, इसलिए इस प्रदेश को कभी कभी कहा गया है 4 पहर की वर्षा विषुवतरेखीय प्रदेश में, क्योंकि 4 बजे तक एकदम पानी का गिरना जो है स्वाभाविक हो जाता है। ये नेचुरल है, प्रत्येक दिन ऐसा है कि विषुवतरेखीय प्रदेश में आर्द्र जलवायु वन में वहाँ पर वर्षा जो है प्रत्येक दिन 4 बजे बजट जो है आपका जो है पानी गिरना शुरू हो जाता है। वहाँ के पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं। जब हरे भरे रहेंगे, वहाँ पर अधिक कीड़े मकोड़े मिलेंगे, अनेक प्रकार के जीव जंतु मिलेंगे, जंगल जो है वहाँ पर घना मिलेगा। तो क्या वहाँ पर जनसंख्या रहना पसंद करेगी? नहीं रहेगी। तो यह आपके विषुवतरेखीय आर्द्र वन की जो जलवायु है, यह भी जो है जनसंख्या के बसने के लिए उत्तम नहीं है। इसके बाद से आपका अतिशय ऊंचे पर्वतीय भागों में, ऊंचे पर्वतीय भागों में जैसे आपके आल्प्स पर्वत है, एंडीज पर्वत है, आपके हिमालय के क्षेत्र है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, वहाँ पर भी जो है आपकी जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है। इस प्रकार से कहा जाए कि विश्व जनसंख्या वितरण में आपका जो है
विश्व जनसंख्या वितरण में आपका जो है, हम सबसे पहले आपको ये बता रहे थे कि जनसंख्या क्या चीज़ है। जनसंख्या के बारे में हमने ये भी बताए कि राष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले संपूर्ण मानवीय संसाधन ही उसकी जनसंख्या है, जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या के बारे में मैंने बताया कि जनसंख्या क्या है। जनसंख्या वितरण के बारे में मैंने बताया कि जनसंख्या वितरण का मतलब होता है फैलाव से होता है। विश्व में जनसंख्या कहाँ निवास करती है, कहाँ फैली हुई है। चीन है आपका, एशिया महाद्वीप है, कनाडा है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। इन सब देशों में जनसंख्या जो है सबसे अधिक निवास करती है, क्योंकि वहाँ रहने के लिए, मानव के लिए अनुकूल जलवायु पाई जाती है। इसके बाद से मैं आपको जनसंख्या वितरण को बताने के बाद आपको हम यह बता दें कि जनसंख्या घनत्व क्या चीज़ है। जनसंख्या घनत्व का आशय हमारा यही है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। मैं आगे आपको विधिवत जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि क्या है, इसको फिर हम आगे जो है आपको हम बताएंगे कि जनसंख्या घनत्व क्या है। लेकिन आज थोड़ा सा जनसंख्या घनत्व के बारे में, एक जनसंख्या घनत्व की परिभाषा, अर्थ को मैंने आज थोड़ा सा एक रूप दिया हूँ कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। बस आज मैं आपको इतना ही, आप इसे नोट बना लेना। जो भी मैंने हेडिंग लिखा हूँ, उन हेडिंगों को आप लोग कापी पर लिखने के बाद से उसके आगे 2-4 लाइन आप लिख लेंगे और इसका नोट बना लेंगे। तो आप ऐसा करें कि आज जो है जनसंख्या वितरण को आप लोग इसको नोट कर लें, बना लें, उतार लें और इसके बारे में लिख लें। इसको भी आप लोग याद कर लेना।